So today our lecture is about also the history of classification. तो अब हम हिस्ट्री में मज़ीद आते हैं और हम पढ़ते हैं कि हमारे पास टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था, उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें जो हमारे पास गलतियाँ थी उसको हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी लिमिटेशन को भी डिस्कस करेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस 1753, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये सबसे पहले आया था। इसको कैरोलस लीनियस ने 1753 में पेश किया था। ऑल ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन टू ग्रुप, जितनी भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सबसे पहले उनको टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। ऑल ऑर्गेनिज्म पोजेस सिलवाल वर प्लेस इन प्लांट किंगडम, वो हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी सिल में हमारे पास सिलवाल था। हम सेलुलर स्ट्रक्चर में फिर सिल को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम हर एक बात की डिटेल पे नहीं जाते, हम ऊपर से बातों को पढ़ते हैं। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिल में सिलवाल मौजूद था, हमारे पास सिल में टू लेयर्स होते हैं, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। इनर लेयर को हम सिल मेम्ब्रेन कहते हैं और आउटर लेयर को हम सिलवाल कहते हैं। तो जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिल में हमारे पास सिलवाल मौजूद था, कैरोलस लीनियस ने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट की किंगडम में क्लासिफाई किया था। एक किंगडम हमारे पास प्लांट किंगडम था। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट नॉट पोजेस सिलवाल एनिमल किंगडम में उसे डाला। अगर हमारे पास बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनकी सिल में हमारे पास सिलवाल नहीं था, सिल मेम्ब्रेन था लेकिन सिलवाल हमारे पास नहीं था, उनको डाला गया एनिमल की किंगडम में। लिविंग बीइंग, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको एक किंगडम, एक ग्रुप हमारे पास बन गया प्लांट किंगडम और दूसरा हमारे पास जो बन गया वो एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हमारे पास सारे प्लांट्स मौजूद थे। इसके अलावा इस ग्रुप में हमारे पास बैक्टीरिया को भी डाला गया था, एल्गी को भी डाला गया था, यूग्लिना को भी डाला गया था, ब्रायोफाइट्स, ये जो हमारे पास लोअर प्लांट्स है उनको डाला गया, पंजाई को भी इस ग्रुप में डाला गया था, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो हमारे पास हायर प्लांट्स है उनको भी इस ग्रुप में डाला गया था। तो सारे जो हमारे पास प्लांट है और इसके अलावा बैक्टीरिया और पंजाई जो है वो सारे इस ग्रुप में डाले गए। दूसरी बात एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में हमारे पास सारे एनिमल्स को डाला गया था। इस एनिमल में एक ग्रुप हमारे पास है वर्टिब्रेट, वो एनिमल जिसकी हमारे पास वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। नॉन इनवर्टिब्रेट जिसमें हमारे पास वर्टिब्रे एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारे पास थी सबसे पहले जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो हमारे पास ये थी। अब हम पढ़ते हैं कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों गलत है, इसकी लिमिटेशन क्या है। ये जो हम किंगडम की जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ये सारा सेलुलर बेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म की सिल जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप देखें तो प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म डाले गए थे। अगर आप देखें ये हमारे पास एक प्लांट सिल है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये सिलवाल आउटर लेयर है, ये हमारे पास ये इनर लेयर है, अगर जिनकी सिल में ये सिलवाल मौजूद था तो इनको किंगडम प्लांट में डाला गया। अगर आप एनिमल देखें तो एनिमल में हमारे पास सिर्फ एक सिल में ये सिल मेम्ब्रेन मौजूद होता है लेकिन इसमें सिलवाल नहीं होता। तो इस डिफरेंस की वजह से इसको एनिमल में डाला गया। एनिमल की जो क्लासिफिकेशन थी वो तो सही है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट की जो इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाला गया है, इसकी सेलुलर में और क्या क्या चेंजेस जो है लेटर स्टडी हुए वो हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि टू किंगडम सिस्टम जो था इसकी लिमिटेशन क्या है, ये क्यों लिमिटेड है और ये गलत क्यों है। तो सबसे पहले ये है कि यूग्लिना रॉन्गली प्लेस इन किंगडम प्लांटाई, हमने किंगडम प्लांटाई में यूग्लिना को जो प्लेस किया था ये बात गलत थी। ये क्यों गलत थी कि यूग्लिना में हमारे पास प्लांट की खसूसियात भी मौजूद है। वो खसूसियात ये है कि ये ऑटोट्रॉपिक है।
इसमें क्लोरोफिल मौजूद है और उसकी थ्रू ये सनलाइट से अपना खुराक खुद अपने लिए तैयार करता है। लेकिन इसमें हमारे पास एनिमल की खसूसियत भी है, लेग सेल वॉल। स्टडी के बाद पता चला कि इसमें हमारे पास सेल वॉल नहीं है और ये फूड जो है वो भी इंगल्फ करता है। तो यूग्लिना को हम प्लांट के किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते कि उसमें दोनों खसूसियात मौजूद है। एक खसूसियात तो प्लांट जैसे है, लेकिन दूसरा है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। दूसरी, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने हमें ये फ़र्क नहीं बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। ये फ़र्क इसलिए वाज़िह नहीं हुआ कि उन्होंने बैक्टीरिया को भी इस किंगडम में प्लेस किया था। प्रोकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास नो ट्रू न्यूक्लियस, उसकी सिल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी सिल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब बात तो ये रही कि इसने इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस जो है ये फ़र्क क्यों वाज़िह नहीं किया। वो इसलिए वाज़िह नहीं किया क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को भी गलत तरीके से इसमें प्लेस किया था। अगर आप देखें तो बैक्टीरिया हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और जो प्लांट हमारे पास है यूकैरियोटिक, तो आप बैक्टीरिया को भी इस ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते। पंजाई रॉन्गली प्लेस इन किंगडम प्लांटाई, पंजाई को भी हमने किंगडम प्लांटाई में भी गलत तरीके से प्लेस किया। इसका रीज़न यह है, अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्लांट है इसका जो हमारे पास सिलवाल है ये हमारे पास बना है सिलुलोज से। और अगर आप हमारे पास पंजाई देखें तो पंजाई का जो सिलवाल है वो हमारे पास बना है काइटिन से। तो इसी तरह हम यूग्लिना को, और इसी तरह यूग्लिना की तरह और भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। हम उसको किंगडम प्लांट में प्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह हम बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटाई में प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका सिल हमारे पास प्रोकैरियोटिक है और प्लांट का सिल जो है वो यूकैरियोटिक है। तीसरी बात, हमारे पास पंजाई है, हम पंजाई को भी हम प्लांट में प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पंजाई का सिलवाल जो है वो काइटिन से बना है और प्लांट का जो सिलवाल है वो सिलुलोज से बना है। इसीलिए हमें थ्री किंगडम को और जो है बनाना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनेगी तो हमारे पास सही होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।